जय गुरु जी। आप ही लाए अपना प्यार, सदा सदा इस गुरु को करी नमस्कार। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। आज से 2 महीने पहले 6 जनवरी को हमारे पापा गुरु जी की चरण शरण में हमेशा के लिए समा गए। पापा का नाम भोलानाथ है और उन्होंने अपने प्राण गुरु जी के चरणों में अपने बर्थडे वाले दिन ही गुरु जी के पास चले गए पापा। एंड इस दौरान गुरु जी ने हमारी फैमिली पर बहुत बहुत कृपा बरसाई और उन्होंने बहुत अपना प्रेजेंस दिखाया हमें। तो आज का सत्संग में अभी रिसेंटली जो गुरु जी ने हमारी फैमिली पर कृपा की थी पापा के ऊपर, आई विल स्टार्ट विद दैट। आज से 6 महीने पहले पापा को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस और उनको इमीडिएटली यहाँ लाया गया। जब पापा यहाँ आए तो उनका होमोग्लोबिन काउंट 4 था एंड डॉक्टर्स ने बताया कि ही हैज अ लिवर फेलियर। माय फादर नेवर टच्ड अल्कोहल और हम लोग भी हैरान थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गई पापा को अचानक, बिकॉज वो हमेशा हेल्दी रहे हैं। पापा वाज वेरी हेल्दी एंड फिट। तो व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने बड़े मंदिर माथा टेका गुरु जी को बाहर से एंड आई टोल्ड गुरु जी डू वट एवर इज बेस्ट फॉर पापा। एंड गुरु जी पापा हॉस्पिटल में अराउंड 1 महीना रहे उस दौरान और गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। हॉस्पिटल में 3 बार गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई इन द हॉस्पिटल कॉरिडोर और पापा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेड से बाथरूम अपने आप उठ के नहीं जा पा रहे थे। तो 15-16 दिन पापा वॉज ऑन बेड। एक रात वो करवट लेके सो रहे थे तो रात के 1:30-2 बजे उनको लगा जैसे कोई उनकी ब्लैंकेट और ठीक कर रहा है, यू नो। तो पापा ने अपनी करवट लिया, उन्होंने सीधे हुए और देखा उन्होंने कि गुरुजी साक्षात वहीं पर खड़े थे और वो नीले रंग का सफारी सूट पहने हुए थे। पापा वो स्पीचलेस, वो कुछ कह नहीं पाए गुरुजी को। उन्होंने से प्रणाम किया और गुरुजी और वो रोने लगे। नेक्स्ट डे पापा स्वयं बेड से बाथरूम चल के गए अपने आप और गुरुजी ने बहुत सहाया हमें इस दौरान। पापा 2 महीने यहाँ रहे एंड फॉर दिवाली 1 महीने के लिए अगेन ही वेंट बैक टू बनारस और दिसंबर में फिर से वो काफी क्रिटिकल हो गए एंड फिर से उनको तुरंत यहाँ लाया गया। इस दौरान व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल गुरुजी ने मेरे भाई को 2 बार अपने स्वरूप में पापा का फेस उनको नजर आया इनसाइड द हॉस्पिटल एंड मतलब कि 3-4 बार पापा वेंट फ्रॉम आईसीयू टू द रूम एंड पापा ने कभी शिकायत नहीं की। यू नो, गुरुजी गेव हिम सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति बख्शी मालिक ने कि पापा ने उस तक नहीं कहा हम लोग से। एंड पापा का धीरे धीरे विद टाइम नियरली डेली डायलिसिस होने लगा एंड पापा के कानों में जैसे जब वो जाते थे डायलिसिस के लिए तो उनको शब्द सुनाई देने लगे उनके, जैसे गुरबानी सुनते थे पापा जब जाते थे डायलिसिस के लिए। तो जब वो कमरे में वापस आते थे वो मम्मी से पूछते थे क्या तुमने मतलब कि शब्द लगाया है क्या, तो मम्मी कहती थी नहीं मैंने तो नहीं लगाया। तो गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो अपने आप ही गुरुजी से जैसे गुरुजी उनको स्ट्रेंथ और विश्वास दिला रहे थे कि वो उनके साथ हैं और थे भी पापा के साथ। एंड पापा ने कभी शिकायत नहीं की। यू नो, ही वेंट थ्रू सो मच ऑफ पेन, आई वाज सीइंग हिम एवरी डे एंड पापा कभी मतलब कि हम जैसे इंसान तो टूट जाते, तो गुरुजी ने बहुत बहुत शक्ति दी पापा को। एंड उसके बाद मतलब कि टिल 2 days before he went to ICU on 31st of December, that was the last day he opened his eyes and he spoke something, few words to us. And 31st December 2020 को गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की हम सब परिवार वालों पर। You know, first मतलब कि भैया भाभी, my niece, nephew, my children, everybody we got an e-pass and we went to बड़े मंदिर as if he was blessing the whole family, क्योंकि
वी वर अबाउट टू लूज सचिन, मतलब कि पापा हमारी लाइफ से जाने वाले थे, गुरुजी को तो खैर पता ही था। तो गुरुजी ब्लेस्ड ईच वन ऑफ अस ऑन 21st of December, एंड पापा जाने से पहले हे राम 12 से 13 घंटे बोलते रहे, एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस ऑन 21st of December। एंड फिर डॉक्टर्स ने हमसे पूछा कि इनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा बिकॉज इनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। तो माय ब्रदर डिसाइडेड कि लेट अस फाइट टिल द एंड। तो हमने पापा को वेंटिलेटर पर डाला, एंड डॉक्टर्स ने एक दिन पहले 5th of January को हमको बोला कि आप आके मिल लीजिए बिकॉज ही इज वेरी क्रिटिकल एंड ही कैन गो एनी टाइम। तो जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी अगेन आई वेंट टू बड़े मंदिर, मैंने बाहर से प्रणाम किया गुरु जी को, एंड आई टोल्ड हिम डू व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर पापा। एंड गुरु जी की कृपा रही कि उनको बड़े मंदिर का जल प्रसाद और फूल दिया गुरु जी ने। एंड व्हेन आई वेंट टू द इन द ICU वेंटिलेटर पे, गुरु जी ने वो उनको जल प्रसाद थ्रू पापा का फूड पाइप लग गया था थ्रू हिज नोज, तो वो जल प्रसाद गुरु जी ने उनको दिया। एंड 6 दिसंबर को पापा गुरु जी के चरण शरण में हमेशा के लिए चले गए। एंड माय फादर वाज ओनली 66 years old, एंड मतलब कि मैं किसी के सामने नहीं रोई जब पापा की न्यूज आई। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, आई रियली, जैसे कहते हैं ना, जो जैसे कोई अपना बाहें खोल के वेट कर रहा हो, आई रियली क्राइड माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। और हर एक साल जब मैं बनारस जाती थी, पापा हमेशा मुझे लेने और छोड़ने आते थे एयरपोर्ट पर। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अब पापा नहीं रहे तो गुरुजी आप मेरे साथ चलेंगे बनारस, एंड नाउ यू विल शो, मतलब यू विल कम एंड रिसीव एंड से गुड बाय टू मी। गुरुजी बहुत बहुत मेहरबान ने बहुत कुछ दे जाते हैं। गुरुजी की प्रेजेंस आई एयरपोर्ट पर थ्रू हिज फ्रेग्रेंस। जब हम लोग बनारस उतरे, जब भैया लोग नेक्स्ट डे, जब पापा का दाह संस्कार हुआ, नेक्स्ट डे फिर से गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई बनारस हमारे ड्राइंग रूम में। एंड ये डिसाइड हुआ जो 13 दिन का दाह संस्कार की क्रिया होते हैं वो हम लोग फैक्ट्री में करते थे पापा का। तो वी यूज्ड टू ट्रैवल, हम लोग बनारस से फैक्ट्री जाते थे, वो 45 मिनट्स का रास्ता है घर से वहां बनारस में, एंड इट इज ऑन द GD रोड। तो नेक्स्ट डे जब हम जा रहे थे, आई सॉ बस वे उस पे लिखा था भोला ट्रैवल्स, और उसके बिल्कुल पीछे एक ट्रक थी खड़ी हुई थी, उस पे लिखा था गुरु कृपा। मेरे फादर का नाम भोलानाथ है। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि अब वो उनकी कृपा में है, उनके साथ हैं। जो मम्मी गुरुजी का स्वरूप जब मम्मी पोसते थे बनारस में, वो हमने कपड़ा देखा एक दिन, तो वो पूरे जैसे होते हैं ना जैसे ब्लड स्पॉट्स होते हैं, वैसे वो कपड़े में आ गया था गुरुजी के जो स्वरूप पोसती थी मम्मी। इट वॉज फुली व्हाइट, बिल्कुल सफेद कपड़ा था, उसमें निशान हो गए थे, जैसे धब्बे हो गए थे ब्लड स्पॉट्स के, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी उस कपड़े में। तो जैसे कहते हैं गुरुजी ने 90% कष्ट पापा के अपने ऊपर हर लिया था, एंड 10% जो गुरुजी ने उनको दिया वो भी बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक था पापा के लिए, बिकॉज आई रियली सॉ हिम इन अ लॉट ऑफ पेन। बट गुरुजी ने उनको बहुत 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 शक्ति दी। एंड गुरुजी वहां पर बनारस में बहुत विधि विधान होता है और काफी नियम है। तो वहां पर जो बाहर के लोग होते हैं, इस 13 दिन के दौरान मुझे पता चला कि वो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को कोई बाहर वाले लोग नहीं आते हैं मिलने आपसे। तो गुरुजी ने मुझे वो भी, जैसे जो कहते हैं गुरुजी अहम वहम नहीं करने का, तो गुरुजी ने वो भी दिखाया मुझे। गुरुजी की प्यारी संगत आई बनारस की ऑन ट्यूसडे, एंड जैसे ही वो आए, उन्होंने 13 दिन जैसे बाहर वाले लोग कुछ भी नहीं लेते, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। वो संगत आई एंड उन संगत जी ने चाय प्रसाद भी लिया। तो गुरुजी ने दिखाया कि उनकी जो गुरु परिवार है, जो संगत है,
वो एक्चुअली वहम नहीं करती है, वो परिवार ही है हमारा इन एक्चुअलिटी। फिर इस दौरान हम लोग के यहाँ पाठ होता था, एंड जैसे हम लोग पाठ शुरू होने से पहले गुरुजी के स्वरूप में फूल चढ़ाती थी मैं, एंड पापा के फोटोग्राफ के सामने भी फूल चढ़ाती थी। तो इस दौरान मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि हम मानते हैं, जानते हैं कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, तो हम आपको माला नहीं पहनाते गुरुजी। तो पापा ने क्यों माला पहनी है? बिकॉज मेरे लिए आज भी मेरे पिता मेरे साथ हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 2 घंटे का पाठ होता था डेली। उस दिन पापा के पिक्चर से, फोटोग्राफ से 3 बार माला गिरी, एंड गुरुजी शोड मी एंड प्रूव मी दैट पापा आज भी मेरे साथ हैं। जब मैं 13 दिन का जब दाह संस्कार हुआ पापा का, गुरुजी ने बहुत बहुत फ्रेग्रेंस दिखाई घर में, वहां पर बनारस में। एंड जब मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट में आई, गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ आई। तो थैंक यू गुरुजी, यू नो यू आर वेरी काइंड। ये गुरुजी मुझे 1 महीने से बोल रहे थे सत्संग करने का, लेकिन आई कुड नॉट गैदर द करेज टू स्पीक अबाउट माई फादर, बिकॉज माता पिता का जगह कोई नहीं ले सकता, मालिक सबसे ऊंचे हैं। बट लेकिन जाते जाते पापा ने मुझे एक चीज और सिखा दी कि नीवापन और शुक्राना अर्ज करना मालिक को। क्योंकि जितने भी, जैसे फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेस, जितने भी वार्ड बॉयज आते थे, पापा सबको थैंक यू कहते रहते थे। एंड लास्ट 10 डेज ऑफ हिज लाइफ वो बोल नहीं पाते थे, ही वॉज लूजिंग एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू इवन स्पीक। तो पापा धीरे से हाथ जोड़ते थे, उनको नमस्कार करते थे, जितने भी नर्सेज और वार्ड बॉयज उनको हेल्प करते थे फॉर हिज पर्सनल हाइजीन। उनको इतना प्यार हो गया था पापा से कि देयर वर नर्सेज, वो खुद वॉलंटियर किया उन लोग ने, दे गेव ब्लड टू माय फादर। तो जो गुरुजी ने बख्शा हमारे ऊपर, हम सब संगत पे जो देते हैं, यू नो, बिन बोलियां सब कुछ जानता, किसके आगे करूं अरदास, ये ऐसे गुरु हैं। थैंक यू गुरुजी। अब मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी से मैं 2001 में मिली। माय फैमिली, माय हस्बैंड और मेरे इन लॉज गुरुजी से 2000 में मिले थे। लेकिन मैं गुरुजी से 2001 में मिली। जिस दिन आई डिलीवर्ड माय सन, उस दिन मम्मी और मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही उन्होंने एम्पायर स्टेट में कदम रखा, गुरुजी ने मम्मी को देखते ही बोला, एक मुंडा दे देता, एक और दे दूंगा, मतलब कि एक बेटा दे दिया, एक और दूंगा। तो ये हॉस्पिटल आए वापस, और इन्होंने मुझे बताया कि हमारे बताने से पहले ही गुरुजी ने बोल दिया कि हमें आज बेटा हुआ है। तो उस दिन मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, यू नो, कि हु एंड व्हाट गुरुजी इज, यू नो, मुझे जाके मिलना चाहिए अपने रब से। 3 महीने का बेटा था। एक दिन मेरे हस्बैंड तैयार हुए थे एम्पायर स्टेट के लिए, एंड आई टोल्ड हिम इन इंग्लिश एंड हिंदी, टुडे आई विल कम टू यू टू गुरुजी, आफ्टर दिस यू विल नेवर टेल मी टू कम टू गुरुजी, एंड नाउ माई 7 days ऑफ माई लाइफ आर लेस, यू नो, मेरी जिंदगी कम है उस मालिक के दर पे जाने के और हाजिरी लगाने के लिए। जिस दिन मैं पहली बार गुरुजी से मिली, जैसे मैंने माथा टेका, मैं बिल्कुल उनके सामने जाके बैठी और बहुत रोई। मुझे भी नहीं पता क्यों, यू नो, आई कुड नॉट कंट्रोल माई फीलिंग्स। बट जब घर आई वापस तो बहुत प्यार और आशीर्वाद लेकर आई गुरुजी का। और गुरुजी से बहुत मेरे मन में बहुत सवाल जवाब चल रहे थे जिंदगी के बारे में। गुरुजी ने कभी मेरे से बात नहीं की, बट नोइंगली अननोइंगली उन्होंने बहुत बहुत कुछ दे दिया, बहुत समझाया जिंदगी का। आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत और भागवत गीता, उसमें सारे जवाब दे दिए मालिक ने बिना कहे। मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय इसकी दादी ने रखा था। आई नेवर लाइक दिस नेम। बेटा जब मेरा 1.5-2 साल का था, एक दिन हम एम्पायर स्टेट जा रहे थे, हम गाड़ी में बात कर रहे थे। आई टोल्ड माई हस्बैंड, जब कार्तिकेय क्लास 10th में आ जाएगा, 10th सर्टिफिकेट में मैं इसका नाम बदल दूंगी। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट एंटर किया, हमने मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, कार्तिकेय ने माथा टेका, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखते हुए कहा, एनु नाम की है?
इसका नाम क्या है? इन्होंने बोला कार्तिकेय। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहे बड़ा सोना नाम है। एंड एक्चुअली उसका नाम और उसकी गुरुजी ने आई थिंक सो उसके ग्रह सभी कुछ बदल दिए, बिकॉज ही इज एक्चुअली उसको सोने जैसा चमका दिया है रब ने। तो बहुत दिया गुरुजी ने उसको। आई विल शेयर हिज सत्संग फर्स्ट। गुरुजी ने उसका एडमिशन खुद कराया था इन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, और उस वक्त हमने 30-40 स्कूल फॉर्म्स भरे थे। एंड इसका इंटरव्यू लास्ट हुआ क्योंकि ही गॉट वेरी हाई फीवर, तो वी रिक्वेस्टेड द स्कूल अथॉरिटी। उस समय पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यूज होते थे, तो वी गॉट द इंटरव्यू ऑन द लास्ट डेट एंड द लास्ट स्लॉट। एंड उस दिन हम फिर एम्पायर स्टेट गए। मेरे अंकल ने गुरुजी से पूछा कि ऐसे हम इंटरव्यू देकर आए। गुरुजी ने बोला हाँ हो गया। तो इन्होंने आके सारे फॉर्म फाड़ दिए एंड हिज नेम वाज इन द लिस्ट। ये बच्चा टिल 9th ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट। 10th में गुरुजी ने पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इस बच्चे को। ही स्कोर्ड वेरी गुड ग्रेड्स। 11th एंड 12th गुरुजी ने बहुत इसको जैसे कहते हैं ना सोना जैसे ही चमका दिया। गुरुजी gave him an opportunity to travel to Japan and America on a scholarship basis, जो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने इस बच्चे को इतने कम उम्र में पूरी विश्व दिखा दिया, जो we cannot even think in our dreams. He made it come true for my son. 12th के बाद इसको खुद ही था कि he will do law. गुरुजी ने सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट ही क्लियर्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस। वी वर द चूजर्स, यू नो। तो इसका एडमिशन अब गुरुजी ने नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी कराया है। ये दोनों बच्चे उन्हीं की देन है, उन्हीं की बख्शिश है, तो ही लुक्स आफ्टर देम। एक बार मेरी देवरानी के ड्रीम में गुरुजी आए, जहां पर गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द कैबिनेट इन अ पैंट शर्ट, और मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ बैठे हुए हैं और मैं बाहर से आती हूँ एम्पायर स्टेट में। गुरुजी पूछते हैं मेरी देवरानी को देखते हुए ये कौन है? तो शी सेज ये तो आपकी बहुत पुरानी भगत है। एंड एक बार हम गुरुजी कितनी सारी चीजें बिना बताए बिना कहे हमें बख्श देते हैं। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे एंड उस वक्त हमारे पास मारुति 800 थी, और जैसे ही इन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई, वो जो हमारे एक नेबरहुड में एक आंटी थी, शी वाज लर्निंग ड्राइविंग, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्रेक उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया। और जैसे मूवीज में दिखाते हैं हमारी गाड़ी मतलब कि विद द स्ट्रिक ऑफ अ सेकेंड, अगर मेरे अंकल और मेरा बेटा उस गाड़ी में बैठते तो वी वुड ऑल बी फिनिश्ड। तो ये जिंदगी भी उनकी देन है। With a speak of a second, the car went up in the air and it did somersault, और 3 बार गाड़ी उछली हवा में और पूरी गाड़ी उल्टी हो गई and the wheels were running freely towards the air. लेकिन हम नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट गए, तभी भी गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जताया भी नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचाया या उन्होंने क्या दे दिया हमें। गुरुजी ने कभी भी मेरे से बात नहीं की। 1.5 महीने whenever we used to go to गुरुजी, मैं हमेशा सामने बैठती थी। एक बार जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने बिल्कुल ठेठ पंजाबी में बोला जा पीछे जाके बैठ। तो जब कड़ा प्रसाद मिला, आई केम आउट ऑफ एम्पायर स्टेट और मैं बहुत रोई। आई सेड गुरुजी ने आज डांटा है, मैं कभी नहीं आऊंगी अब। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैं आती रही, वो बुलाते रहे। देयर वर सो मेनी टाइम्स हम लोग प्लान नहीं करते थे, लेकिन हमारी गाड़ी अपने आप ही एम्पायर स्टेट की तरफ चली जाती थी। मुझे टिल डेट नहीं पता था कि वो बुला रहे हैं। गुरुजी ने मेरी लाइफ में 2 बार मुझसे बात की, तनु नाम की है एंड आई सेड अनीशा। 2005 में आई कंसीव विद माई सेकेंड चाइल्ड। ड्यू टू सम प्रॉब्लम एट होम आई स्पोक टू गुरुजी। आई टोल्ड हिम इन इंग्लिश, गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट। और गुरुजी ने गद्दी पे बैठे थे, गुरुजी ने बड़ी ऊंची आवाज में बोला तो
मैं भागी वहां से, बिकॉज एक बार जब गुरुजी से डांट पड़ी थी तो आई रियली क्राइड माई हार्ट आउट, एंड टुडे ऑल्सो आई नो आई विल नेवर मेक हिम एंग्री बिकॉज आई लव हिम टू द कोर ऑफ माई हार्ट. I came out and my daughter was born in 2006. जैसे ही इस बच्चे ने जन्म लिया, I got very sick. 2-3 महीने में बहुत बीमार रही, एंड 2006 में काफी स्ट्रिक्ट हो गया था इन एम्पायर स्टेट देशों से कि बच्चों को मत लाइए आप लोग. तो जब बिटिया मेरी 3 महीने की थी, आई वॉज रनिंग फ्रॉम डॉक्टर्स पिलर टू पोस्ट, लेकिन कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था मेरी प्रॉब्लम. एवरीथिंग वॉज क्लियर. तो मैंने एक रात इनको बोला कि लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट, हम लोग माथा टेक कर आते हैं. तो ये सर बच्चे तो अलाउड नहीं है, तो आई टोल्ड हम लोग माथा टेक कर चाय प्रसाद पी के घर आ जाएंगे. तो ये सर ठीक है. हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने माथा टेका, चाय प्रसाद ली, एंड वी वर कमिंग आउट. जैसे हम बाहर आए तो एक सेवादार अंकल आए. ही सेड गुरुजी कह रहे हैं लंगर प्रसाद करके जाना. आई सेड ठीक है. तो हम लोग एम्पायर स्टेट के बाहर ही बैठ गए. उस रात गुरुजी ने हमारी लंगर प्रसाद की थाली एम्पायर स्टेट के बाहर ही दी हम लोग को. आई हैड माई लंगर प्रसाद आउटसाइड. जनरली अंदर मिलता था लंगर प्रसाद. तो लंगर प्रसाद उस दिन गुरुजी ने हमें बाहर ही बैठा के खिलाया. एंड जब हम घर आए दैट नाइट, जैसे कहते हैं ना, आई शिवर टू डेथ. आई सॉ दैट. पूरी रात में सो नहीं पाई. आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज रियली शिवरिंग द होल नाइट. आई वॉज शिवरिंग. मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा था. एंड पूरी रात मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, जैसे तड़पती रही मैं पूरी रात. एंड नेक्स्ट डे आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. फिर रात को मेरे हस्बैंड के ड्रीम में गुरुजी आए, जहां उन्होंने देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं और मेरे हस्बैंड और मैं नीचे बैठे हुए हैं. एंड गुरुजी लुक्स एट माय हस्बैंड और उनको कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. तो ही गेट्स अप फ्रॉम हिज सीट, और जैसे ही इन्होंने गाड़ी में मतलब कि चाबी लगाई, ही वेक्स अप फ्रॉम हिज ड्रीम. और फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे सुबह बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया. एंड उस दिन एक्चुअली आई स्टार्टेड हीलिंग ऑटोमेटिकली. तो एक बार 2005 में भी मेरे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया था. एंड माई होम टाउन इज नजीबाबाद. एंड नजीबाबाद से दिल्ली का सफर 5-6 घंटे का है. तो पापा मम्मी पापा वहां थे एंड माय देवर वाज देयर. वी वर इन दिल्ली. तो गुरुजी मम्मी के सामने वहां पर आए साक्षात. एंड ही टोल्ड माय मदर इन लॉ कि पंजाबी में, इसको तुरंत दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा. और जब मम्मी पापा यहाँ आए तो पापा का सिर्फ हार्ट रेट वाज ओनली 20%, और उन्होंने 5-6 घंटे का सफर भी तय कर लिया. एंड मम्मी तुरंत एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए. तो गुरुजी से इन्होंने पापा के लिए पूछा. तो गुरुजी ने उस वक्त मम्मी को बोला चिंता ना कर, मेरे से पहले नहीं जाएगा. गुरुजी ने अपना चोला 2007 में छोड़ा. एंड माय फादर इन लॉ लेफ्ट अस इन 2009. तो गुरुजी का हर एक वाक्य सत्य है, क्योंकि वो शिव हैं. गुरुजी जब हमारे साथ चोले में थे तो उन्होंने एक बार मम्मी को बोला था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा. गुरुजी 2007 में चले गए. हम गुरुजी को नहीं बुला पाए अपने घर. एंड उस वक्त मैंने मम्मी से बोला था कि आपने क्यों नहीं बोला गुरुजी को आने को. तो मम्मी ने कहा कि मैं गुरुजी को अपने बड़े घर बुलाऊंगी. उस वक्त वी वर लिविंग इन अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट, और हम लोग 9 मेंबर्स हैं थे उस वक्त. तो हमने जब घर शिफ्ट किया, उसके बाद हमें मौका मिला गुरुजी का सत्संग करने का इस घर में. और गुरुजी ने अपनी बहुत फ्रेग्रेंस और वाइब्रेशंस संगत को फील कराई इस घर में. लेकिन 31 दिसंबर 2007 में आई वाज शेयरिंग द सत्संग एट बड़े मंदिर, एंड आई एडेड अ लाइन. गुरुजी ने मम्मी को कहा मुझे क्यों नहीं कहा कि वो हमारे घर आना चाहते हैं. एंड आई केम बैक और मैं सो गई. When I got up in the morning, 1 जनवरी को 2008 को जब मैं उठी, my bedroom, drawing, dining room, balcony, everything was filled with Guruji's fragrance.
और वो गुरुजी हमारे साथ रहे, 1.5-2 महीना रहे। आई टू गो फॉर वॉक, गुरुजी मेरे साथ वॉक के लिए जाते थे। मैं अपने आप से डरने लगी कि मैं कुछ गलत कर्म ना कर जाऊं मालिक, और कुछ आपसे कुछ गलत ना मांग लूं। आई नो आई कैन नेवर गो रॉन्ग बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर फॉर ईच वन ऑफ अस। इट इज हाउ वी सिंक हिम इन। गुरुजी की कृपा से हमने वो घर बेचा, जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट हमने बेचा। उसी अमाउंट से हमने 6 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, और हम सब लोग यहाँ पर इस घर में शिफ्ट हो गए। मेरे बच्चों को 2009 में टाइफॉइड डायग्नोज हुआ एंड दे बोथ गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। और उसके पहले मेरी बेटी का नाम सरान्या था एंड गुरुजी के काफी मैसेजेस सत्संग मुझे सुनने में आए, जिसमें गुरुजी ने संगत लोगों का नाम बदला था। एंड एक आंटी ने, जब शी गॉट बिफोर माय डॉटर गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसका नाम गौरी रख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो काफी घर पे भी काफी किंतु परंतु हो रहा था। एंड जब बच्चे मेरे दोनों बहुत बीमार हो गए तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज कम एंड डू समथिंग, आई एम रियली लूजिंग होप, मतलब कि मुझे विश्वास है कि आप हैं, लेकिन एक जैसे होता है ना, हम खोजते हैं कि परमात्मा अपनी पहचान दे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट होता है, व्हेन यू आर रियली शेकन। जब बच्चे वीकनेस होते हैं शायद माँ के लिए, और दोनों बच्चे बीमार थे मेरे। तो हॉस्पिटल में मैंने गुरुजी के स्वरूप चारों तरफ लगा दिए थे, और उस वक्त इतने गुरुजी के स्वरूप नहीं मिलते थे इजीली। तो मेरी जो अलमीरा की शेल्फ थी पूरे गुरुजी के स्वरूप से भर गए थे। एंड आई टू टेल गुरुजी आप इतने सारे स्वरूप हमें क्यों दे रहे हैं? गिव इट टू द पीपल हु नीड इट। बट गुरुजी जी को हमसे ज्यादा पता रहता है। हम दीवार तक देखते हैं, उनको तो दीवार के पीछे पता है क्या होने वाला है। तो जब मैंने वो स्वरूप गुरुजी के लगा दिए चारों तरफ, तो रात के 1:30-2 बजे का वक्त था। जो मेड स्पंज कर रही थी बिटिया को, वो गुरुजी के स्वरूप को देखकर बोलती है, ये साईं बाबा जी हैं। मैं कहा नहीं, ये तो साईं बाबा नहीं, तो सारे भगवान है। मैं कहा आपको कैसे पता? और रात के 1:30-2 बजे वो अपना सत्संग शुरू कर देती है। कहती है 2006 में मैं इनसे मिली हूँ। तो मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा कि आप मिले हुए हो? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं कि मैं दूसरों के घर रहती थी, किराएदार के घर। वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। एंड वो खुद काम करना चाहती थी किसी के पास, लेकिन वो जिसके पास भी वो काम करते थे वो अपने आप ही हफ्ते 10 दिन में निकाल देती थी, निकाल दी जाती थी। कहती है मैंने बेगिंग कर करके कमाई की है, और मैं काम करना चाहती थी लेकिन मुझे कोई नौकरी और मुझे घर नहीं मिल रहा था। तो कहती है 2006 में एक आंटी के घर में काम कर रही थी, और वो मुझे गुरुजी के पास ले गए, और गुरुजी ने मेरे से बात भी की। तो मुझे और भी एक्साइटमेंट हो गई। मैं कहा अच्छा आपसे क्या बोला? तो कहती मेरी बेटी भी गई थी, तो गुरुजी ने मेरी बेटी का नाम पूछा। तो मैं कहा अच्छा क्या बोला आपसे गुरुजी ने? शी सेड, गुरुजी ने कहा एनु नाम की है? शी सेड सोमवती। तो गुरुजी ने उसको कहा कि सोमवती से सुमन रख दी, सोमवती से सुमन रख दो। तो दैट वाज द कंफर्मेशन फॉर माय डॉटर्स नेम चेंज। तो मैं कहा फिर क्या हुआ? तो कहती है जब से मैंने उसका नाम बदला है तो उसकी बीमारियां भी खत्म हो गई हैं और अच्छी खुश रहती है। एंड मेरी परमानेंट नौकरी लग गई एंड घर भी मिल गया है मुझे। तो आई टोल्ड हर कि आप क्यों नहीं आते हो, मंदिर आओ, बड़े मंदिर है ऐसे। तो कहती है कि नहीं, इतना दूर कैसे जाया जा सकता है। तो आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। तो उस महीने के दौरान गुरुजी ने सबको, जितने भी जैसे मेरे नेबर्स में यूनिक तक आए थे, उनको भी आई शेड द मंत्र जॉब ऑफ गुरुजी। हु एम आई? इट इज गुरुजी हिमसेल्फ। एंड और जितनी भी संगत और नर्सेस, डॉक्टर्स, as if Guruji had to bless that hospital, so that is why he made me stay there for a month. And Guruji ने सारे जितने भी स्वरूप थे सब बढ़ गए। लास्ट में एक आंटी आई, she had come with a son and काफी रो रही थी। तो I shared my satsang with her, और then she said, you have any स्वरूप of Guruji? मैं कहा स्वरूप तो नहीं है। I took out my locket and I gave it to her. मैंने कहा आप अपने बेटे को पहना देना, और गुरुजी विल सर्टनली ब्लेस हिम। रात शाम के वक्त वो भागते हुए आई कमरे में। शी सेड कनिशा यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मैं कहा क्या हुआ? तो कहती है उनका बेटा 3 साल का था। तो कहती है माय सन हैज नॉट इवन ईटन एनी फूड फ्रॉम लास्ट 3 years ऑफ हिज लाइफ। ही हैज नॉट हैड एनी फूड, क्योंकि वो इतना बीमार रहता है। एंड फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ
व्हेन आई मेड हिम वेयर द लॉकेट, वो सबको आके कह रहा है आओ साईं बाबा के जी के दर्शन कर लो। एंड फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही सेड मम्मा आई एम हंग्री। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती है मैं खुद हॉस्पिटल के किचन में मैं गई एंड मैंने बेटे से पूछा क्या खाओगे, तो ही सेड चावल एंड आलू। तो कहती है मैं हॉस्पिटल किचन में गई एंड आई कुक्ड फूड फॉर माई सन एंड सर्टनली गुरुजी डिड ब्लेस दैट फैमिली टू। गौरी बहुत बीमार रहती थी। शी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फीवर। उस वक्त जैसे संगत को गुरुजी ने बोला कि मेरी स्वरूप गल्ला करेंगी, ये सब बातें आई नेवर न्यू। एज आई सेड बिफोर, knowingly unknowingly गुरुजी taught and told me everything. I always had a direct connection with him. और गुरुजी ने ये सब बात खुद समझाई मुझे। गलतियां मैंने बहुत की, गुरुजी ने सुधारा और संभाला। तो आई डिडंट नो कि गुरुजी के स्वरूप से जब हम बात करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। गौरी इतना बीमार रहती थी कि एवरी 15-20 days आई हैड टू गिव हर पैरासिटामोल। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए बोला गुरुजी आप आके कुछ करिए, ये बहुत बीमार रहती है, जस्ट कैजुअली। मैं बिटिया के साथ रोज पास जाती थी शाम को, तो गुरुजी साक्षात ऑपोजिट बेंच में बैठे हुए थे। जो गुरु नानक जी का स्वरूप है बड़े मंदिर में, इन द सेम चोला गुरुजी वाज सिटिंग ऑपोजिट अस। ही वाज वेयरिंग अ पैंट शर्ट एंड ही केम टुवर्ड्स अस और उन्होंने बेटिया के ऊपर सर पर हाथ रखा। गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। 15-20 दिन के दौरान फिर से गुरुजी हमारे पास आए और बेटी को देखकर इन्होंने कहा ये भगवान की देन है। आई सेड ये गुरुजी की देन है। गुरुजी स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी और ही सेड यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। और उन्होंने अपने ऐसे दोनों हाथ बराबर करके दिखाए हमें। तो संगत जी, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। दैट इज सो वेरी ट्रू। एक बार आई वाज शॉपिंग और गुरुजी का लॉकेट देखते हुए आई सेड गुरुजी टुडे वी विल शॉप टुगेदर बिकॉज आई एम क्रेजी फॉर गुरुजी, यू नो, एंड आई स्पीक टू हिम लाइक अ फ्रेंड, लाइक फादर, mother, brother, sister. He's everything in life to me. He's my lifeline. So जैसे I came out of the shop, I had a lot of Guruji's fragrance. और जो भी मेरे family members थे, I asked everybody, सबको आई खुशबू गुरुजी की। I went back home, फिर सेलेक्ट सिटी वॉक गए। 2-3 घंटा हमने वहां भी शॉपिंग की और इस दौरान पूरी फ्रेग्रेंस आती रही। गुरुजी साथ साथ रहे हमारे। फिर पता नहीं गुरुजी ख्याल देते हैं। I turned back. I had a feeling Guruji is somewhere around. जब मैंने पीछे पलट के देखा, Guruji was wearing a red and black sweater and he was holding a shopping bag in his hand. Guruji ने मेरे साथ पिक्चर भी देखी। I went to see a movie और as soon as I had my tickets, in my mind only again I said Guruji, today we will watch a movie together. और जैसे ही हम बालकनी सीट में बैठे, फिर से गुरुजी की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई एंड व्हेन आई लुक्ड बैक आई सॉ गुरुजी वाज सिटिंग बिहाइंड और उन्होंने वो येलो वाला चोला पहन रखा था और वो ब्लैक जूती पहन रखी थी। सो आई सॉ हिज प्रेजेंस देयर अगेन। एक बार मैं अपनी बेटी के स्कूल जा रही थी and I told Guruji, let us go together. As I talked to Guruji, I already spoke about it. तो जैसे हम स्कूल उसमें एंटर किया हमने, it was annual day of my daughters. तो एक parking lot was vacant. I reached at exact time to in a school premises. और जैसे मैंने गाड़ी पार्क की, I went to the hall. It was full. तो जो वीआईपी लॉट जो जहाँ पे चीफ गेस्ट की सीट होती है, देयर वाज 1 सीट वैकेंट। तो फटाफट आई वेंट इन द फ्रंट और मैंने उनसे पूछा कि एनीबडी हियर, तो शी सेड नहीं यू कैन सिट बिकॉज चीफ गेस्ट वाज अराइविंग। तो चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल वॉकड इन और प्रिंसिपल ने ऑनर किया चीफ गेस्ट को एंड चीफ गेस्ट लुक्ड एट मी और उन्होंने कहा कैजुअली आप भी आ जाओ। तो आई लाइटेड द दियाज इन द स्कूल। तो पेरेंट को कौन चीफ गेस्ट इनवाइट करता है? सो अगेन इट वाज ट्रूली गुरुजी
with me. बनारस में भी गुरुजी ने बहुत प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी की कृपा से हमने बनारस में सत्संग किए एंड फर्स्ट टाइम जब हमने सत्संग किया तो हमने घर पे प्रसाद बनाया एंड हमने इनवाइट तो मतलब कि 40-50 लोगों को किया, बट आई थिंक सो 15-20 लोग आए तो काफी प्रसाद बच गया था। जो प्रसाद जब हम बना रहे थे तो गुरुजी ने मेरा हाथ सब पे थोड़ा थोड़ा लगाया, बट चाय प्रसाद वॉज ओनली चाय प्रसाद विच आई मेड इंडिविजुअली एंड जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर आई डू मिस्टेक्स एंड गुरुजी माफ भी कर देते हैं। गुरुजी ने बहुत सिखाया। तो सिंस इट वॉज माय फर्स्ट सत्संग, मुझे नहीं पता था कि चाय प्रसाद का भोग जो हम लगाते हैं वो उसमें मिलाना होता है। तो जब सत्संग खत्म हुआ काफी लंगर प्रसाद बच गया था, तो पापा ने कहा कि एक संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का बनारस में। पापा ने कहा उनके पास एक ऑर्फनेज होम है, तो पापा ने कहा कि उनको जाके दे देते हैं, प्रसाद काफी बच गया है। गर्मी के दिन सत्संग किया था हमने फर्स्ट टाइम देयर। तो ऐसे ठीक है पापा हम भी चलते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे और पापा हम लोग गए प्रसाद देने। तो हम थोड़ा सा आगे चले आए उस ऑर्फनेज होम से। तो जैसे हम आगे गए तो हम सब उतर गए, हमें लगा कि आ गया वो। तो हमने एक अंकल से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तो मतलब कि पीछे रह गया है। तो पापा बोले चलो वॉकिंग ही चलते हैं। तो जब हम वॉकिंग गए तो गेट, जब तक हम गेट पे मतलब कि वी वर वेटिंग फॉर देम टू ओपन द गेट, उस दौरान गुरुजी ने फिर से अपने दर्शन दिए। पापा को साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिया। ही वॉज वेयरिंग दैट पट्टा ऑन हिज हेड और ओम उनके हाथ पे, और पापा से उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दे दो। तो पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद का ग्लास उनको दिया एंड मुझे गुरुजी ने महादेव का रूप दिखाया। जो बड़े मंदिर में अंदर जो तांबे के शिव जी हैं, सेम स्वरूप आई सॉ इन गुरुजी, मतलब कि जेट ब्लैक वो रूप में। एंड जितनी भी माला है आप समझ सकते हैं उनके गले में डली हुई थी। एंड उन्होंने मेरे से भी आके बोला मुझे कुछ दे दो, जो भी गुरुजी ने कराया। एंड ही इज वेरी काइंड। फिर जब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे फिर से पापा से बोला उन्होंने मुझे कुछ दे दो। पापा ने वॉलेट खोला और कांपते कांपते उनके हाथ में 5 रुपीज का नोट आया। तो गुरुजी स्पोक इन बनारसी लैंग्वेज, सुबह चाय का जुगाड़ हुई गॉल, मीन सुबह चाय का बंदोबस्त हो गया। एंड ही हैड द चाय प्रसाद, जैसे कहते थे ना संगत को पहले खिलाते थे गुरुजी या फिर बाद में खाते थे। गुरुजी शोड मी दैट और आई सॉ दैट ट्विंकल इन हिज आईज। एंड हम लोग ने जितने साल भी बनारस में सत्संग किया, गुरुजी ने हमेशा हर एक साल अपनी प्रेजेंस दिखाई। एक साल सत्संग के होने से पहले हमारे जो बनारस के घर में मंदिर है मम्मी का, उसमें ग्राउंड पर ही ओम और जय बन गया अपने आप, वो आज भी है। एंड जब सत्संग एक और साल में गुरुजी का जोत अपने आप ही लाइट हो गया। गुरुजी ने बहुत प्रेजेंस दिखाई वहां पर। एंड एज आई सेड, मैं बहुत जैसे गुरुजी जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही सीखा है मैंने हर एक चीज इनसे डायरेक्टली। तो 2 साल इनफैक्ट गुरुजी का स्वरूप हमने टेबल पे रखा। तो जब आई स्टार्टेड अटेंडिंग सत्संग इन दिल्ली, आई रियलाइज कि गुरुजी का स्वरूप सोफे पे रखते हैं, नॉट ऑन द टेबल। तो उस साल हम जैसे सत्संग शुरू होने से पहले मैंने पापा से बोला कि पापा अब अगले साल से वी विल कीप गुरुजी स्वरूप ऑन द सोफा, क्योंकि गुरुजी आके विराजते हैं। तो पापा बोले ठीक है, और गुरुजी ने दिखाया भी उस साल फिर हमें। तो जब सत्संग शुरू हुआ तो एक अंकल जो कभी नहीं मिले हैं गुरुजी से, ही सॉ कि गुरुजी वो अपने ध्यान में थे जब शब्द चल रहे थे विद हिज क्लोज्ड आईज। ही सॉ कि गुरुजी हमारे घर के अंदर गेट से आए और पीछे जो सोफा रखा हुआ था गुरुजी जाके वहां पर विराजमान हो गए। और गुरुजी ने उनको हाथ से इशारा किया और वो उठे, मतलब कि अपने ध्यान में वो उठे। एंड गुरुजी ने अपने चरण आगे किए और वो गुरुजी के चरण दबाने लगे। ही नेवर न्यू कि गुरुजी के सामने गुरुजी ये सब अपने भक्तों को बख्शते थे। और फिर अचानक जब सत्संग खत्म हुआ, देन ही शेयर्ड दिस विद अस। एंड एक बार सत्संग, मतलब कि ज्यादातर सत्संग हम बनारस में गर्मियों के दिन करते थे, बिकॉज पापा यूज्ड टू वेट फॉर मी। और गुरुजी की कृपा रही कि गुरुजी उस वक्त ही करवाते थे। पापा यूज्ड टू वेट फॉर मी। गर्मियों की छुट्टी में जाती थी बनारस,
तो उसी वक्त करते थे। तो एक साल गुरुजी ने सत्संग शुरू होने से पहले कुछ बूंदे हुई हमारी कॉलोनी में सिर्फ, एंड रेस्ट एवरीवेयर इट वाज ड्राई। पापा लोग को लगा कैसे होगा, लेकिन जैसी डॉट 6 o'clock हुए अपने आप ही बारिश की बूंदे हट गई और संगत आ गई। तो गुरुजी ने दिखाया कि अमृत वर्षा की उन्होंने संगत के लिए गर्मियों के दिन। और इनका प्रसाद गुरुजी का इतना पावरफुल होता है, बिकॉज जब हमने पहली बार सत्संग किया था तो एक पापा के हेल्पर हैं, उन्होंने हेल्प किया था सत्संग में, एंड उनको 10 साल से कोई मतलब कि बच्चा नहीं था, और ही गॉट सो कनेक्टेड टू गुरुजी कि जाते वक्त उन्होंने कड़ा प्रसाद मांगा हमसे, एंड ही गेव इट टू हिज वाइफ व्हेन ही वेंट बैक होम। और फिर जब 1-2 महीने बाद उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ का इलाज 10 साल से हो रहा था, एंड वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और वो जो गुरुजी ने उनके लिए कड़ा प्रसाद भेजा, आई मीन शी वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द सत्संग, और जो गुरुजी ने उनको कड़ा प्रसाद जो ले गए थे वो हेल्पर, उसके थ्रू ही गुरुजी ने उनको एक बेबी गर्ल बख्शी है। तो दैट इज हाउ इनका जो प्रसाद होता है मालिक का, इतना मतलब कि इट्स सो ब्लेस्ड कि कि वो कहीं भी बैठे किसी भी संगत को हील कर सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। कभी मैंने, जैसे हम बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, आई नो, तो कभी मैंने अपने ध्यान में कभी गुरुजी से बोला होगा कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, और आई वांट अ टीचर्स ट्रेनिंग, तो गुरुजी नहीं भूलते उस वाक्य को। मैंने मतलब कि मैंने MMI टीचर ट्रेनिंग भी की है, एंड वो भी गुरुजी ने कराया, बिकॉज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे तो काफी प्रॉब्लम होती थी घर पे, तो मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी आप भी चलो पढ़ो। हालांकि मेहनत हमारी होती है, रहमत मालिक की होती है। तो व्हेन आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी उन किताबों में से, और क्लास में भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, उनकी प्रेजेंस आती थी। बिफोर वी स्टार्टेड दिस कोर्स, हम सबसे पूछा गया था कि गिव अ रीजन व्हाई यू पीपल वांट टू बिकम टीचर, एंड व्हाई आर यू हियर। और मैंने ओपनली सबसे यही बोला था, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई गुरु, बिकॉज ही वांट्स मी टू बी देयर। एंड काफी लोग मेरे मजाक भी उड़ा रहे थे, बट आई एम क्रेजी फॉर गुरुजी। पता नहीं, जैसे मैंने बोला, आप ही लाए अपना प्यार, सदा सदा करी इस गुरु को नमस्कार, ये प्यार भी उनकी बख्शिश है। आई टोल्ड गुरुजी यू विल कम एंड स्टडी विद मी। गुरुजी ने एक आंटी को सपने में बताया कि इसको बोलो चिंता ना करे, पास हो जाएगी। In fact, indeed, I got triple A's in my diploma, which is not my doing, it is his doing. I got severe UTI in Banaras. इतना बुरा हो गया था कि the doctors had told me to be they wanted me to get admitted to the hospital. बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझे हॉस्पिटल आपने भेज दिया, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। गुरुजी was so kind. मुझे इंट्रावेनस कैंडुला बन गया था और इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते थे सुबह शाम। मैं हॉस्पिटल विजिट करती थी, बट आई वॉज नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। गुरुजी ने मेरा इलाज घर बैठे कर दिया, लेकिन सुबह शाम मैं हॉस्पिटल जरूर जाती थी। गुरुजी ने वो कर्म में भी काट दिया मेरा बहुत प्यार से। एक बार 4-5 साल मुझे बहुत कमर का दर्द रहा। आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज गुरुजी की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। एक साल इस दर्द की वजह से माय टिकट्स गॉट पोस्टपोन्ड, एंड गुरुजी ने मेरी बेटी का स्कूल बदला, ये भी उनकी कृपा रही। एंड ही वांटेड अ चेंज इन लाइफ फॉर हर बेटरमेंट, आई एम श्योर। और 6-7 साल पहले मुझे एक ड्रीम आया, एंड उसमें आई सॉ कि एक सत्संग चल रहा है और गुरुजी से मैंने जैसे माथा टेका, एंड आई लुक बैक, आई
आई सी somebody known. तो मुझे मेरा ड्रीम खुल गया और मुझे ये समझ नहीं आया गुरुजी क्या चाहते हैं, यू नो. तो जितना दिमाग चला उस वक्त आई कॉल दैट आंटी एंड आई टोल्ड हर अबाउट गुरुजी. और उन्होंने सुना गुरुजी की वडियाइयां और उन्होंने बहुत पोलाइटली मना कर दिया, यू नो, बिकॉज किसी के लिए पहली बार सुनना बहुत, मतलब कि बिलीव करना इजी नहीं होता. एंड I'm staying in Delhi, so I'm not in touch with her. Last year randomly during Diwali I got to know कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया. एंड जब वो हॉस्पिटल विजिट के लिए सेकेंड या थर्ड टाइम गई तो दैट नाइट इटसेल्फ शी वाज टॉकिंग टू हर डॉटर एंड शी सेड अनीशा का फोन आया था 4-5 साल पहले और उसने अपने गुरु के बारे में बताया था. आई विश आई वुड हैव लिसन टू हर. और गुरु जी की प्लानिंग देखिए, उसी रात को मुझे उनकी बीमारी का पता चला. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ आई कॉल्ड हर अप एंड शी सेड last night itself I was talking to my daughter about you and today you called me. And उन्होंने सेम वाक्य मुझे बोला कि काश मैं उस वक्त तुम्हारा कहना मान लेती, but it is not us, it is him, it was गुरुजी's call, it is his call. कौन किस वक्त उनके दर पर आता है. लास्ट ईयर इसी महीने में एक और ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया और उस ड्रीम में मतलब कि दिखाया कि सत्संग चल रहा है. गुरुजी अपनी गद्दी से उठते हैं और वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मुझे कि लोगों को ईश्वर से जोड़ो. एंड आई से गुरुजी, और तभी मेरी आंख खुल जाती है और तभी लॉकडाउन शुरू हो गया 2 दिन के अंदर, यू नो. एंड इस दौरान आई वॉज रियली थिंकिंग, यू नो, कि गुरुजी ये वाक्य मुझे कह गए हैं, ये सेवा बख्श गए हैं, आई डोंट नो हाउ टू रीच टू पीपल. तो गुरुजी को पता था कि इस माध्यम से करोड़ों की जनता हर एक कंट्री कॉन्टिनेंट में जुड़ेगी, तो इसलिए ये सेवा उन्होंने बख्शी. आई वॉज ट्राइंग टू शेयर माई सत्संग फ्रॉम सो मेनी डेज, यू नो, मतलब कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इनकी वडियाइयां करने के लिए एंड इनके बारे में बोलने के लिए. आई मीन आई एम so very thankful to Guruji for everything in life. Thank you संगत जी for listening to me and thank you Guruji जो सेवा आपने बख्शी. जय गुरुजी.